गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? प्रेप सॉर्ट के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी की हमारी थर्ड क्लास है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत की स्थिति, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है ना। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, किस देशांतर पर है, ठीक है। और हमने ये देखा था कि हमारे भारत में जो कर्क रेखा जा रही है वो कितने राज्यों से होकर जा रही है और किन किन राज्यों से होकर जा रही है। सेम भारत की जो मानक समय रेखा है, जो स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया है, वो लाइन हमारे भारत में किन किन राज्यों से जा रही है और कहां कहां से जा रही है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं नेबरिंग कंट्रीज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, है ना। ये हमने इंडिया का एक रफली मैप बनाया है, ठीक है। तो हम इसके थ्रू समझेंगे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ पे है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान नंबर एक, है ना। और यहाँ पे आता है अफगानिस्तान, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज। फिर आता है हमारा यहाँ चाइना, थर्ड, ठीक है। यहाँ आता है नेपाल, फोर्थ, ओके। फिर यहाँ पे पड़ता है भूटान, ठीक है, भूटान। और यहाँ आता है म्यांमार, म्यांमार, है ना। और यहाँ ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। 5, 6, 7, ठीक है। ये आपने देखे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। पाकिस्तान है वेस्टर्न साइड में, ठीक है। अफगानिस्तान नॉर्थ में, चाइना नॉर्थ में पड़ता है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, है ना। तो हमारे पड़ोसी देश हैं सात: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। ये इससे आपको लोकेशन पता चल जाएगी, है ना। अच्छा, एक चीज और, इसके साथ ही हम इनकी कैपिटल और जान लेते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट है, पता होना जरूरी है क्योंकि पड़ोसी देश है, ठीक है। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, ठीक है। अफगानिस्तान काबुल, चाइना बीजिंग, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्फू, ठीक है।
म्यांमार, ने बाई ड्यू, ठीक है। बांग्लादेश, ढाका, है ना, ये कैपिटल है। ये है भारत, हमारे पड़ोसी देश और उनकी राजधानी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है ये है अक्साई चिन, ठीक है। इसको सीओके भी कहा जाता है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। और ये है पीओके, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, है ना, आपने एलओसी बार बार आप न्यूज में सुनते होंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये वाली जो लाइन है वो है एल एल ए सी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। हम ये एलओसी यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, है ना, ये है नियंत्रण रेखा, ठीक है। ये क्या था कि पाकिस्तान की आर्मी विभाजन के बाद यहाँ पे जबरदस्ती घुस गई, ठीक है। तो जब पीछे उनको हटाया गया तो यही वो जगह थी जहां पे कि ये मान लिया गया ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और अब इसके आगे नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहीं पे रोक दिया गया था इनको, है ना। ऑफिशियल लाइन ये नहीं है, इसीलिए इसको अनौपचारिक रेखा भी बोला जाता है, इसीलिए कॉल्ड इनफॉर्मल लाइन, ठीक है। इसको इनफॉर्मल लाइन या अनौपचारिक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि जो ऑफिशियल लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना, वो है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। भारत, अच्छा ये प्रश्न क्वेश्चन बहुत बार आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। दूसरी चीज, ये भी क्वेश्चन आया है
किस रेखा को इनफॉर्मल अनौपचारिक रेखा कहा जाता है ना? विच लाइन इज कॉल्ड इनफॉर्मल लाइन, ठीक है। तो आपको पता है एलओसी इज कॉल्ड इनफॉर्मल लाइन, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल को ही अनौपचारिक रेखा कहा जाता है ना। ये जो है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है जिसे हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, वैसे ही इंडिया मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ये जो एलओसी है इसको अनौपचारिक लाइन भी कहा जाता है, अनौपचारिक रेखा भी कहा जाता है ना। तो आगे देखते हैं। हमने यहाँ देखा नंबर 1 रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच में है? इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। सेकंड हमने देखा मैकमोहन, मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में है? इंडिया एंड चाइना। भारत, ये इंडिया चाइना इसको इलीगल मानता है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ से जाती है और वो, ठीक है, चाइना बोलता है अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है ना। थर्ड यहाँ पे है अफगानिस्तान, है ना। एक लाइन और है डूरंड लाइन, डूरंड लाइन जारी है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से, ठीक है। हमने ये देख लिया, पाकिस्तान की कैपिटल देख ली इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की कैपिटल देख ली काबुल, चाइना की बीजिंग, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्फू, म्यांमार नाईपे, है ना, बांग्लादेश ढाका। अच्छा, एक बात बताइए, हमने ये बता दिया था भारत और पाकिस्तान के बीच में
एक लाइन है जो है एलओसी, जिसे अनौपचारिक रेखा कहा जाता है, ठीक है। ये ऑफिशियल लाइन नहीं है ना। अच्छा, ये जो देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, है ना, इन सभी से भारत की स्थलीय सीमा लगती है, ठीक है। इन सबसे भारत की स्थलीय सीमा लगती है। लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया, लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया, भारत की स्थलीय सीमा। अच्छा, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? लेंथ ऑफ लैंड फ्रंटियर लेंथ ऑफ लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई, भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ तक जितनी सीमा लगती है, इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसके। अभी हम देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया है कि इन इन देशों के साथ भारत की सीमा लगती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कितनी लगती है ना। हम लेंथ देखते हैं कि सबसे ज्यादा बॉर्डर किस देश के साथ लगता है और सबसे कम बॉर्डर किस देश के साथ लगता है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है 3322 किलोमीटर, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है 4,098 किलोमीटर, ठीक है। और चाइना के साथ लगती है, चाइना के साथ सीमा लगती है 3488 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल के साथ लगती है 1791 किलोमीटर, है ना। भूटान के साथ लगती है 699 किलोमीटर, ठीक है। और म्यांमार के साथ लगती है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है 3322 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है 106 किलोमीटर, सबसे कम। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है 106 किलोमीटर। चाइना के साथ भारत की सीमा लगती है 3488 किलोमीटर।
नेपाल के साथ भारत की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699, बांग्लादेश के साथ 4096। ठीक है, हम इसको ऑर्डर में देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर, है ना। एग्जाम में ये कई बार सवाल आ जाता है ऐसे कि सर्वाधिक लंबी सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश की राजधानी आपको पता है ढाका है ना। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, कंट्रीज के नाम नहीं देगा, उनके कैपिटल्स दे देगा। मान लो ऑप्शन में दे दिया उसने ढाका, थिम्फू, बीजिंग, है ना, और एक दे दिया नेपाल। ठीक है, अब इनमें से कौन सा सही नहीं है ना। तो ऐसे जब ऑप्शन आएंगे तो जो तीन कैपिटल हैं और एक देश का नाम है, तो जो देश का नाम है क्योंकि वो उसके असंगत बन जाता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन गलत है ना। दूसरा, चाइना, चाइना के साथ, चाइना के साथ कितनी सीमा लगती है? 3488 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा है पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? 3322 किलोमीटर। ठीक है, चौथा है नेपाल, नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है? तो नेपाल के साथ लगती है 1751 किलोमीटर। ठीक है, और फिफ्थ है भूटान, भूटान के साथ कितनी सीमा लगती है? तो भूटान के साथ लगती है 699 किलोमीटर, है ना। 5 है म्यांमार, तो म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है? म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। ठीक है, फिर है भूटान, भूटान के साथ कितनी लगती है? 699 किलोमीटर, है ना। फिर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? 4096 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की। ठीक है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर, है ना, 4096 किलोमीटर, है ना। एक बार देख लेना, लेकिन लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, है ना, सबसे छोटा लगता है अफगानिस्तान के साथ, है ना। 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान। ठीक है,
106 किलोमीटर। अफगानिस्तान सबसे छोटा बॉर्डर लगता है। सबसे छोटी सीमा लगती है ना। ठीक है, एक बार इसको दोबारा देख लो। ये 7 हमारे पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लगती है, और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, कौन से हैं? पाकिस्तान है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक है, 3322 किलोमीटर बॉर्डर लगता है भारत का और पाकिस्तान का। ठीक है, अफगानिस्तान कैपिटल काबुल है, 106 किलोमीटर, यानी सबसे कम 106 किलोमीटर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगता है। चाइना बीजिंग कैपिटल है ना। मैकमोहन रेखा चाइना और भारत के बीच में है। ठीक है, चाइना के साथ इंडिया का जो बॉर्डर लगता है वो है 3488 किलोमीटर। ठीक है, 3488 किलोमीटर्स। ठीक है, नेपाल के साथ लगता है 1751 किलोमीटर, काठमांडू इसकी कैपिटल है ना। भूटान के साथ 699, थिम्पू कैपिटल है। म्यांमार के साथ लगता है 1643 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ 4096, ढाका कैपिटल है। और सबसे अधिक बॉर्डर भारत का बांग्लादेश के साथ लगता है, सबसे कम बॉर्डर भारत का अफगानिस्तान के साथ लगता है 106 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। क्या ऐसे भी देश हैं जिनके साथ भारत अपना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, जलीय सीमा लगती है? तो यस। हाउ मैनी कंट्रीज शेयर इट्स मैरीटाइम बॉर्डर विद इंडिया? कितने देश हैं ऐसे जो भारत के साथ अपनी मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं? तो दो। कौन से? श्रीलंका। श्रीलंका पड़ता है साउथ ईस्ट में, है ना। दूसरा है मालदीव, मालदीव्स, ये पड़ता है साउथ वेस्ट में। ठीक है, डायरेक्शन है इनकी साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, मालदीव आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 7 देश ये हो गए, प्लस 2 मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ये? अच्छा, एक चीज और, ये जो श्रीलंका है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अलग है। ठीक है, तो श्रीलंका सेपरेटेड, श्रीलंका सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट।
श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ ये पाक स्ट्रेट है, उसके द्वारा भारत और श्रीलंका दोनों अलग हो रहे हैं, ठीक है। श्रीलंका सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्टेट, है ना। एक चीज और, ये जो पाक स्टेट है इसका नाम इट नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट पार्क। और ये कौन थे? ये गवर्नर थे, ही वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास। सत्रह सौ पचपन से 1763 तक, ठीक है। श्रीलंका भारत से पाक स्टेट के द्वारा अलग हो रहा है। पाक स्टेट का नाम सर रॉबर्ट पाक के नाम पर पड़ा था, जो कि 1755 से 1763 तक भारत के मद्रास के गवर्नर थे, है ना। भारत में मद्रास है ना, उसके गवर्नर थे। अभी तो नाम बदल गया है। ठीक है। दूसरा मालदीव के बारे में देख लेते हैं। मालदीव्स मालदीव की कैपिटल है माले, ठीक है। मालदीव की कैपिटल है माले। एट डिग्री चैनल, एट डिग्री चैनल separates from Minicoy Island एंड मालदीव, ठीक है। ये जो 8 डिग्री चैनल है, यहाँ पे लिखती हूँ। आठ डिग्री चैनल मेनिकॉय, मेनिकॉय लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, ठीक है। मेनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। मालदीव को अलग करता है, ठीक है। श्रीलंका भारत से पाक स्टेट द्वारा अलग हो रही है, और पाक स्टेट का नाम सर रॉबर्ट पाक के नाम पर पड़ा था, ठीक है, जो कि गवर्नर थे मद्रास के 1755 से 1763 में। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। मालदीव की कैपिटल पता ही चल गई है आपको, माले है ना। और मालदीव के साथ हमारे लिंग्विस्टिक्स, कमर्शियल, रिलीजियस रिलेशंस बहुत अच्छे हैं।
स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस है मालदीव का इंडियन ओशन में, ठीक है। तो इंडिया के लिए तो मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना। अच्छा, एक चीज और, मालदीव इज स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। मालदीव भारत का सबसे छोटा देश है, ठीक है। और एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया है रसिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, हमने अभी 8 डिग्री चैनल के बारे में देखा था, है ना। ठीक है, हमने देखा था 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय मालदीव्स, ठीक है। अभी 9 डिग्री चैनल भी है ना। 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? 8 डिग्री चैनल तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, लेकिन जो 9 डिग्री चैनल है वो किसको किससे अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है ना। सेपरेट्स मिनिकॉय एंड मेन लक्षद्वीप, ठीक है। आगे वैसे ही एक 10 डिग्री चैनल भी है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार। ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय मालदीव को अलग करता है ना। और मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप का एक आइलैंड है जो कि भारत की यूटी है, ठीक है। तो भारत और मालदीव के बीच में जो सीमा बनाता है वो 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल मेनिकॉय द्वीप को मेन लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल
सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके। यहाँ तक क्लियर हो गए? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनकी, ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे हम अभी अंडमान, ये 10 डिग्री चैनल की बात कर रहे थे कि 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि सॉदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, ग्रेट निकोबार में है तो ग्रेट निकोबार ऑब्वियसली निकोबार का ही हिस्सा होगा, है ना। तो ठीक है, ये निकोबार का ही हिस्सा होगा। जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है या निकोबार में है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है या निकोबार में है? तो पोर्ट ब्लेयर ये है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ, ये है लिटिल अंडमान। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर यहीं पर है, लिटिल अंडमान में, है ना। तो पोर्ट ब्लेयर इज पार्ट ऑफ लिटिल अंडमान। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर लिटिल अंडमान का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आ जाएगी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, अंडमान में है, निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है, मिडिल निकोबार में है, मिडिल अंडमान में है। तो पोर्ट ब्लेयर लिटिल अंडमान में है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, कैपिटल अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। तो हमें पता होना बहुत जरूरी है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ से सिचुएटेड है। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है, और कौन से अंडमान में है? लिटिल अंडमान में है, लिटिल अंडमान में है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर नहीं है सारा? अच्छा मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है, आंसर करिए आप लोग। आप मुझे बताइए लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस देश के साथ लगता है ना। स्मॉलेस्ट बॉर्डर, ठीक है, तो ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, है ना। और कितना लगता है? 4096 किलोमीटर। ठीक है, और ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितना लगता है? 106 किलोमीटर। ठीक है, कैपिटल आपको पता है काबुल, इसकी आपको पता है कैपिटल ढाका। होशियार बच्चे हो, पता ही होगा, है ना। ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, अफगानिस्तान की काबुल है। ठीक है, अच्छा और मेरे एक दो क्वेश्चंस का आंसर करिए। आप मुझे बताइए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, किस किस को अलग करते हैं, है ना।
separates Maldives. Separates लक्षद्वीप, ठीक है। इट separates अंडमान एंड निकोबार, है ना। द पाक स्ट्रेट separates इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान से पढ़ ली तो, ठीक है। और रटना नहीं है, समझना है चीजों को, है ना। हम मैप के थ्रू समझा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं यहाँ से, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, है ना। अच्छा, एक चीज बताइए, which neighboring country of India, which neighboring country of India has largest area, which, ये क्वेश्चन है, ठीक है। which neighboring country of India has largest land area, largest land area, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत का सर्वाधिक, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश कौन सा है। पड़ोसी देश कौन सा है, बताइए। तो वो है चाइना, ठीक है, चीन। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश है चीन, है ना। और स्मॉलेस्ट, which neighboring country of India has smallest land area, which neighboring country, which neighboring country of India has smallest land area, बताइए।
मैं होपफुल हूँ कि इसका क्वेश्चन आपको पता होगा। भूटान, है ना। भूटान के साथ भारत की सीमा कितनी लगती है? भूटान के साथ भारत की सीमा लगती है 699 किलोमीटर, ठीक है। भूटान की कैपिटल पता है क्या है? थिम्पू, है ना। ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक अभी ये? विच नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? भूटान, ठीक है। और भूटान के साथ भारत की सीमा लगती है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, ओके। एंड विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट लैंड एरिया? तो वो है चाइना, ठीक है। और चाइना के साथ भारत की सीमा लगती है 3488 किलोमीटर, ठीक है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पड़ोसी देश हैं तो इनके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि हमारे पड़ोसी देश, है ना, 7 हैं जिनके साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा शेयर करता है, ठीक है। 2 ऐसे हैं जिनके साथ इंडिया अपना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। वो 2 कौन से हैं? वो हैं श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, पता है कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बने हैं पीछे कि ठीक है, स्थलीय देश पता चल गया, राजधानी पता चल गई, भारत के साथ कितना बॉर्डर किस देश का लग रहा है ये भी पता चल गया, किस पड़ोसी देश और भारत के बीच में कौन सी लाइन है उसको क्या नाम दिया गया है ये भी आपको पता चल गया है ना। कई बार क्या पूछ लेता है कि जो पड़ोसी देश हैं इनकी नदी पूछ लेता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऐसे तो बहुत सारी नदियां होती हैं, लेकिन जो ज्यादा संभावना होती है क्वेश्चन पूछने की वो ये होती है कि किस देश की कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो मान लो कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की पड़ोसी देश है जैसे बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये भी पूछा गया है। कई बार ये भी पूछा गया है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना। तो हम ये चीज और जान लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में नाम जान लिया, 7 हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। उनकी कैपिटल जान ली हमने, इस्लामाबाद, काबुल, बीजिंग, काठमांडू, थिम्फू, है ना, नाइपेडू एंड ढाका, ठीक है। अब हमने ये भी जान लिया कि भारत किस देश के साथ अपनी कितनी सीमा शेयर करता है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ 3322 है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है, जो कि सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है भारत पाकिस्तान के साथ, ठीक है। चाइना के साथ है 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ शेयर करता है 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ शेयर करता है 699 किलोमीटर, म्यांमार के साथ शेयर करता है 1643 किलोमीटर, और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है 4096, जो कि सबसे ज्यादा है, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम और बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा। अब हम ये और देख लेते हैं, ये कंट्रीज है, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज, है ना, नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ रिवर्स देखते हैं इनकी, लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे हाईएस्ट पीक, लेकिन हाईएस्ट, एंड ये लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर कितना शेयर करता है भारत? 4096, सबसे लंबा, याद रखना सबसे लंबा किसके साथ शेयर करता है। अच्छा, बांग्लादेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है जमुना, जमुना। इसे इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। जो हमारे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है वही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। भारत में जब ये जमुना नदी एंटर हो जाती है बांग्लादेश से तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, है ना। और जो इसकी पीक है, बांग्लादेश की जो पीक है वो है
कोकराडोंग, 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 ठीक है, वो है कोकराडोंग। दूसरा पाकिस्तान, हम देखते हैं पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है सिंधु नदी, सिंधु, ठीक है, पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है सिंधु नदी। और इसकी जो चोटी है वो है केटू, है ना, केटू इसकी चोटी है। थर्ड है चाइना। अच्छा, जैसे अब देखो कितनी इंफॉर्मेशन है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमा शेयर करता है, कितनी शेयर करता है, 4096 किलोमीटर, राजधानी है ढाका, ठीक है। दूसरी चीज, बांग्लादेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है जमुना नदी, है ना। कई बार प्रश्न ऐसे भी बनता है, वह नदी जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, जब भारत में एंटर करती है तो वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बांग्लादेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कोकराडोंग चोटी, है ना। वैसे ही पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी, और पाकिस्तान की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है केटू, ठीक है, केटू। चाइना, चाइना की सबसे लंबी नदी है यांगसी, यांगसी रिवर, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है चोमोलुंगमा, जिसे इंडिया में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता ठीक है ना। ठीक है, चाइना और इंडिया, इन दोनों के बीच में एक लाइन है, हमने पहले बताया था, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। भारत चाइना के साथ 3488 किलोमीटर की अपनी सीमा शेयर करता है, ठीक है। चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग, है ना। आगे हम देखते हैं नेपाल, ठीक है। नेपाल की जो, नेपाल की नदी है कर्णाली, कर्णाली नेपाल की नदी है, ठीक है। और इसकी जो चोटी है वो है सागर माथा, जिसे इंडिया में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पांचवा है भूटान, है ना, भूटान। और भूटान की नदी है मानस, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। और इसकी जो चोटी है भूटान की वो है गंगा हर पुनसुम, गंगा खर पुनसुम, ठीक है। फिर आता है अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान की जो नदी है वो है हेलमंद, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफगानिस्तान इज हेलमंद, ओके। और इसका जो पीक है वो है सिकरम, सिकरम, सिकरम हिंदुकुश, सिकरम जो चोटी है वो हिंदुकुश पर्वत में पड़ती है, ठीक है। आगे है म्यांमार, आगे है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है इरावदी, है ना, लॉन्गेस्ट रिवर है इरावदी म्यांमार की, ठीक है। और
पीक है हाका बोराची, हाका बोराची, हाका बोराची। ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया है पिछले वर्षों में कि, ठीक है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। बांग्लादेश की लॉन्गेस्ट रिवर है जमुना, जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। हाईएस्ट पीक ऑफ बांग्लादेश है कोकराडोंग, ठीक है। पाकिस्तान लॉन्गेस्ट रिवर सिंधु नदी, और हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान इज केटू, ओके। चाइना की लॉन्गेस्ट रिवर है यांगसी, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ चाइना इज चोमोलुंगमा, जिसको भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, है ना। नेपाल लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल इज कर्णाली। हाईएस्ट पीक ऑफ नेपाल इज सागर माता, जिसको भारत में सागर माता माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, उसी को नेपाल में सागर माता कहा जाता है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि चाइना में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। मान लो चाइना है, माउंट एवरेस्ट जो चाइना साइड में, वहां पे माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो चोमोलुंगमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सागर माता। वैसे ही भूटान, तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ भूटान इज मानस, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और हाईएस्ट पीक ऑफ भूटान इज गंगाखर पुनसुम, ठीक है। अफगानिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है हेलमंद, और हाईएस्ट पीक है सिकरम, जो कि हिंदुकुश पर्वत का ये चोटी है। म्यांमार की लॉन्गेस्ट रिवर है इरावदी, है ना। और हाका बोराची हाईएस्ट पीक ऑफ म्यांमार है, ठीक है। इनके बॉर्डर बता दिए, लंबाई बता दी, कैपिटल बता दी, हाईएस्ट पीक बता दिया, लॉन्गेस्ट रिवर बता दी, ठीक है। तो आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। मैं एक चीज बता रही हूँ, अगर आपने सारा ये कर लिया, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। स्टेट पीसीएस में भी जो क्वेश्चन आते हैं सारे यहीं से आते हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। ओके, बाय।